Navita Tyagi and welcome to all of you in the class of maths. और आज हम अपना यूनिट नंबर 2 जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था उसके आगे की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। यूनिट थी हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या होता है, किस तरह से इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, और आज हम उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन जो था उसमें जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अभी तक जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसमें जो फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता था, लेकिन अब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन या जो हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसमें फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए सिंबल हमारा कर्ल हमने यूज़ किया था। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स में लिखती हूँ, उसको फिर सॉल्व करते हैं। कैलकुलस यूनिट का नाम हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस 2 है और हमारा आज का टॉपिक है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये है हमारा टॉपिक और टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको करना है आज हमारा। प्रॉब्लम लिखी मैंने, क्वेश्चन लिखा मैंने आपको, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y। ये मैंने प्रॉब्लम लिखी। अब इसमें हमें जो शो करना है, फंक्शन u है इस फॉर्म में दिया हुआ है और शो करना है, शो दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सोल्यूशन देखना, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अब देखिए ये जो फंक्शन कौन सा है, u, यानी कि u है, u इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है u? u में कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं? u में एक x वेरिएबल यूज हो रहा है और एक y। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। u is a function of x and y। तो इसमें क्योंकि ये u दो पे डिपेंड कर रहा है तो हम u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या फिर हम u को y के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो सारे रूल्स डिफरेंशिएशन के, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे वहाँ पे कांस्टेंट के लगते थे। तो अब देखते हैं इसका, यानी कि u आपको गिवन है और हमें ये निकालना है, ये प्रूफ करना है, ये करना है हमें ना। तो इसका मतलब हमें निकालना है डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, ये मुझे फाइंड करना है। तो इसका मतलब मैं डेल अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखा जा सकता है ये। तो इसका मतलब पहले मैं आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें मैं सबसे पहले डेल u अपॉन डेल y निकालूंगी, यानी कि जो फंक्शन है u उसको y के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगी, देन उसको फिर अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली x के रेस्पेक्ट में। तो ये इस तरह से आप देखते हैं। अब हम u लिखते हैं दोबारा से, और u इज इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर tan स्क्वायर x, tan इनवर्स x अपॉन y, ये है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले निकाला y के रेस्पेक्ट में,
यानी कि इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है मुझे y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, इट मींस वी हैव टू पुट x एज अ कांस्टेंट। तो x क्या हो गया, हमारा हो गया कांस्टेंट। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स वही लग जाएंगे जो कांस्टेंट पे ट्रीट होते हैं x के लिए। तो इसको निकाला मैंने, ये दो फंक्शन है, तो इसको y के रेस्पेक्ट में अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x, सब्ट्रैक्शन है तो अलग अलग पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया y के रेस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमने जो सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन का रूल है वो लगा दिया, मतलब अगर u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये दो पार्ट थे इसके, एक टर्म ये थी एक टर्म ये थी, तो दोनों को मैंने दोनों में अलग अलग इसका पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे y के अगेंस्ट। अब देखिए जब ये y के लिए कर रहे हैं तो x क्या है हमारा, x तो कांस्टेंट है, तो यहाँ ये x क्या है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा x क्या है मेरा, ये पूरा x मेरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट है प्रोडक्ट में कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर मेरा ये बाहर आ गया ऐसे, और अब मैं बचे हुए को डिफरेंशिएट करूंगी जो कि, अच्छा इसका मत निकाल लेना x कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ये tan इनवर्स का एंगल है तो ये अलग अलग ट्रीट इस तरह से नहीं हो सकता। तो अब ये आया, अब यहाँ देखते हैं माइनस, यहाँ देखिए यहाँ तो ये वाई स्क्वायर ही है और ये सब्ट्रैक्शन में है, एंगल है ये tan इनवर्स का, तो ये अलग नहीं हो सकता, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही रह गया। अब इसको मैंने सेपरेट कर लिया अलग अलग, अब मैं देखती हूँ इसको, ये देखिए ये कांस्टेंट है तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है एक्स स्क्वायर। अब ये जो है, अब y के रेस्पेक्ट में यहाँ मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए मेंशन करती हूँ, फॉर्मूला जो है ऑर्डिनरी में लिखती हूँ, फॉर्मूला जो फॉर्मूला है d बाई जी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये है, पहले ये tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगेगा, फिर चेन रूल के साथ हम y अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हुआ, तो tan इनवर्स x है तो इसका ये हो गया डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हो गया, यहाँ हुआ 1/1 प्लस y, एक्स स्क्वायर है यहाँ फॉर्मूले में, तो यहाँ x की जगह पूरा क्या है y अपॉन एक्स, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल से सिर्फ फॉर्मूला जो है वो x के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर y अपॉन एक्स है, डिवाइड में है, तो हमें इसको चेन रूल से अगेन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा ऐसे। चेन रूल आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको आना। आप इधर आए, यहाँ देखिए, यहाँ वाई स्क्वायर और ये दोनों ही y के फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, d बाई डी वाई ऑफ, मान लीजिए दो फंक्शन है y1 और y2, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही कॉपी किया, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अब की बार सेकेंड को ऐसे ही कॉपी किया और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ये रूल यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये वाला हो गया सेकेंड फंक्शन। तो अब इसमें लगाते हैं हम फॉर्मूला अपना, तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने जैसे यहाँ एज इट इज कॉपी किया, यहाँ भी कॉपी कर दिया वाई स्क्वायर। अब दूसरे वाले को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी tan इनवर्स x अपॉन वाई, और फिर प्लस का साइन, अब की बार ये वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई स्क्वायर। अब आइए देखिए, ये कांस्टेंट है, मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और इनटू, अब देखिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पर y अपॉन x है, तो x क्या हो गया, x इज अगेन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हुआ 1/x और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में माइनस, अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर,
इसको करना है, tan इनवर्स को करना है, tan इनवर्स का किया, वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, कांस्टेंट है ये प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे यहाँ पर हम, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से हो गया ऐसे, प्लस ये हुआ tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में हो गया 2y। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो बच गया है जहाँ पे अभी डिफ्रेंशिएशन निकालना वो निकाल लेते हैं। ये x एक कट गया तो ये एक x बचा यहाँ पे, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स अपॉन वाई का करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्या है, एक्स जो है वो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो एक्स तो बाहर आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, एक्स ये आ गया हमारा। और वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में होता है -1/y स्क्वायर, होपफुली आपको याद होगा ये वाला। तो ये हुआ tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई इंटू 2y। तो ये आ गया, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं और एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। छोड़िए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, बहुत ही कम स्पेस है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर ये सीधा लिख देती हूँ मैं आपको, ये हुआ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये पूरा का पूरा बाहर है तो यहाँ क्या हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, अब हो गया प्लस 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये आ गया फाइनली हमारा, और ये कैंसिल हो गए, तो फाइनल आया हमारा x। अच्छा यहाँ जो था ये माइनस था, अच्छा ये प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये माइनस है तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो या तो मैं इसके आगे ऐसे ब्रैकेट में डाल दूँ इसको पूरे को, ये पूरा ब्रैकेट में डाला मैंने, ये मैंने पूरा ब्रैकेट में डाला ऐसे, ब्रैकेट मेरा मिस हो गया था। अब इसको सॉल्व किया तो ये यहाँ पे माइनस में आ जाए, ये आ गया हमारा माइनस में, ये माइनस में हुआ तो फाइनली हमारा ये यहाँ पे माइनस, तो -2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये आ गया। थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखिए, जैसे मैं स्किप कर दिया था, तो अब अगला देखते हैं इसको थोड़ा सा, और इसको तो ये निकला हमारा फाइनली, हमारा निकला डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आया हमारा x -2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये आ गया हमारा। लेकिन अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये जो अभी हमने निकाला है इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये हुआ, ये लिख दिया मैंने x -2y tan इनवर्स x अपॉन y, ये अब दोनों को अलग अलग किया, इसका किया माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, वही सिंपल जैसे सॉरी जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में करते थे बिल्कुल वैसे ही इसमें अलग अलग पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये हुआ। और ये था 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ रख दिया, y यहाँ है, अभी देखते हैं इसको x अपॉन वाई, ये कोई नीड नहीं है इसकी, तो ऐसे ही चल जाएगा। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में हुआ तो 1 माइनस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इस वाले में, ये देखिए ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये x के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो y क्या है, ये क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये y
कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर पड़ा हुआ है, y भी कांस्टेंट है बाहर पड़ा हुआ है। तो अब हम इसका केवल इसका करेंगे, इसका y हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल है। तो ये फाइनली देखिए आएगा 1 माइनस 2y। अब हम इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला तो केवल, ये आपको ध्यान है कि फॉर्मूला तभी लगता है जब यहाँ x हो, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के प्लेस पे x अपॉन वाई है, y कांस्टेंट है। तो हम इसको फिर से इसका चेन रूल से इसका फिर से हमें करना पड़ेगा ऐसे। अब देखिए 1 माइनस 2y, ये वाई स्क्वायर हो गया ऐसे। तो ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 क्योंकि न्यूमरेटर में है, वाई कांस्टेंट है तो ऐसे ही रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन, इसको अरेंज कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, इसको किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो फाइनली हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें करना था, और ये इस तरह से हमारा आ गया। तो इसके लिए तो आपको स्टूडेंट लग रहा होगा, इसके लिए बेसिकली जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम एक्चुअली कैसे करते हैं, उसके प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, या उसके बेसिक्स जितने भी फंडामेंटल्स फॉर्मूले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, वो सारे आपको स्टेप वाइज क्लियर होने चाहिए, तभी हम इस पार्शियली को कर सकते हैं। बस इसमें कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में आपको दिखाई देता है, बाकी सब बिल्कुल अलग होगा, बस थोड़ा सा इसका साइन अलग होता है, ये कर्ल की फॉर्म में है, वो डी की फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ मैं। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए u इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स वाई जेड ये है, और इसमें हमें निकालना है एक्स वाई जेड ना, इसको इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 3 है, u किस किस का फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, 3 का फंक्शन है। अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो y और z दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये है। अब तो सबसे पहले हम ये वाला कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के, फिर x के। तो z के रेस्पेक्ट में किया। अब हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस पावर ए एक्स, ए मीन्स कांस्टेंट, तो ये होता है इस तरह से, ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए एक्स जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई क्या हो गया हमारे, एक्स और वाई दोनों ही कांस्टेंट हो गए, है ना? दोनों को कांस्टेंट ले लेंगे तो आप देखिए इसको करा ई की पावर एक्स का, ये ऐसे ही रहेगा। पार्शियली इसको चेन रूल से एक्स वाई जेड का फिर से करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड तो ऐसे ही है, और ये भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट तो ऐसे ही आ जाते हैं बाहर, और जो z का फंक्शन है उसका कर लेंगे। तो ये हुआ ई रेस पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में हो गया 1। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करते हैं, ये जो निकल आया है क्योंकि अब हमें y पे पहुंचना है। तो क्या हुआ एक्स वाई ई रेस पावर एक्स वाई जेड, यहाँ पे y x कांस्टेंट हो जाएगा और z भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो x तो कांस्टेंट है ही, बाहर निकाल लिया, y इंटू ई रेस पावर एक्स वाई जेड करेंगे। दिस इज फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए आप, और ये सेकंड फंक्शन ले लीजिए, और डेल अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करना है हमें, है ना। तो हमें ये इस तरह से करना है। तो
ये तो ऐसे ही रह गया, y के रिस्पेक्ट में करा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, e रेस पावर एक्स वाई जेड ऐसे ही। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, चेन रूल से इस पूरे का दोबारा से करेंगे तो एक्स जेड तो ऐसे ही रह जाएगा और y का हो जाएगा 1, फिर प्लस y, अब की बार y का करेंगे तो 1 ऐसे ही, और प्रोडक्ट रूल से ये वाला एज इट इज हो जाएगा। बस ये हो गया। अब इसको क्या, एक्स स्क्वायर वाई जेड ई रेस पावर एक्स वाई जेड प्लस ई रेस पावर एक्स वाई जेड, एक्स भी है, सॉरी एक्स भी है ना, तो ये एक्स भी हम इसका इसके साथ में लगा देंगे, या इसको कॉमन रख लेते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं, या यहीं से। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में रह गया, अब हमारा रह गया केवल z के रेस्पेक्ट में। इसको फाइनली मुझे करना है डेल अपॉन डेल z के रेस्पेक्ट में। अभी तक जो भी निकला है 2 के रेस्पेक्ट में हम कर चुके हैं, तो कितना हो गया, ये हुआ x, सॉरी ये लिया हमने x, और इसको लिख देती हूँ मैं, कॉमन वाला ही पार्ट लिख रही हूँ उठा के, इंटू एक्स जेड प्लस ई रेस पार एक्स वाई जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो x एंड y बोथ आर कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये जो x है ये इसको लेते हैं अलग अलग, x कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में आया एज इट इज हो गया, तो z y z ई की पार एक्स वाई जेड ये लिया प्लस ई रेस पार एक्स वाई जेड, ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x किया तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ x भी तो मिस हो गया ना, हाँ ये यहाँ x हो गया। अब देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, z के रेस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट है, ऐसे लगा लिया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ई रेस पार एक्स वाई जेड ऐसे ही, और इसका फिर से चेन रूल से किया तो एक्स वाई, फिर प्लस, अब की बार y तो कांस्टेंट है, z का करा तो 1, और ये वाला सिंपल प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, प्लस z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है ही, ऐसे ही रह जाएगा, और इसका क्या करेंगे, ई रेस पार एक्स वाई जेड, और ये हो गया x और y, यहाँ पे z हो गया 1, बस इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई जेड, इसको सिंप्लीफाई करके हम अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये हुआ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड ई रेस पावर एक्स वाई जेड प्लस, ये बाहर दोनों के दोनों ही इसके बाहर था, ध्यान रखिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें हो रही, प्लस एक्स स्क्वायर वाई ई रेस पावर एक्स वाई जेड, हाँ तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और इसका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ, इसकी प्रैक्टिस करेगा, इसको वहाँ पे लेके आइएगा जहाँ पे आंसर आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आज की क्लास इतनी ही, अपने प्रैक्टिस करते रहिए, की प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।